की करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों पर एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही एग्जिट पोल में भारी बहुमत के अनुमान से एनडीए उत्साहित है। अभी से जश्न की तैयारी चल रही है, वहीं महागठबंधन में भारी गुस्सा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। देखिए रिपोर्ट। एग्जिट पोल का सियासी असर, एनडीए में जश्न की तैयारी, महागठबंधन में गुस्सा भारी। राजधानी पटना की ये तस्वीरें देखिए। एग्जिट पोल से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 500 किलो लड्डू का ऑर्डर नतीजों से पहले ही दे दिया है। मतदान के बाद एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में खुशी की लहर है और इसी को लेकर अब तैयारी भी शुरू हो गई है कि एग्जिट पोल में और बिहार की जनता ने पूरी तरीके से एनडीए को मैंडेट दिया है और फुल बहुमत से हम लोग सरकार बना रहे हैं। इसी के खुशी में आम जनमानस के बीच 500 किलो लड्डू का आज हमने ऑर्डर दिया है। एग्जिट पोल से उत्साहित एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं, अनुमान से भी ज्यादा सीटें उन्हें मिलेंगी। एनडीए सरकार के लिए जो मोहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार जी ने जो विकास कानून के राज में, कानून का राज और विकास, ये दो बहुत बड़ा मुद्दा था और महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वावलंबन, स्वरोजगार, इन सब जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जो ये सब काम किए गए, मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। 14 तारीख, अब तो ज्यादा समय है नहीं, परसों ही परिणाम सामने आएगा तो लोग स्वीकार करेंगे। वो तो पहले से ही, पहले चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने का, ईवीएम पर, पदाधिकारी पर वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इससे साफ झलकता है वो हताश, निराश। धड़कन नहीं बढ़ा हुआ है, दिल बाग बाग है और हमारी उम्मीद है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा। अब सवाल है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व का क्या होगा। अब तो राजनीतिक इनके नेतृत्व पर ही, विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एग्जिट पोल से काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने एग्जिट पोल को सिरे से नकारते हुए गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, यह एग्जिट पोल दबाव की रणनीति है। उधर महागठबंधन के कई नेताओं ने अपनी भड़ास निकाली। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, जो इतने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए। देखिए, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बड़ा अंतर होता है। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है हम सभी को 14 तारीख का इंतजार करना चाहिए। कई बार बिहार में भी मैंने कई चुनाव में देखा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे जो दिखाए जाते हैं, जब एग्जैक्ट पोल का नतीजा आता है तो दोनों में अंतर पाया गया। भगवान ने 5:30 बजे के बाद ये लोग आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगले बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे लोग। इस बार न्यू जनरेशन जो है वो बदलाव चाहते हैं। सरकार बनाती है तो उप मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? उसमें तो है ही डिप्टी सीएम साहब हमारे सहनी जी। उसमें क्या, आपको याद होगा 2015 में 2/3 बहुमत से ये भाजपा की सरकार बना रहे थे ये लोग, गोदी मीडिया के लोग। क्या हुई? 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनी। 2024 में आप आ जाइए, क्या दिखा रहे थे ये लोग? 350 और 400 सीट है, जबकि हम सरकार बनाते बनाते रह गए नीतीश जी के कारण। उधर राज्य सरकार के मंत्री विजय चौधरी का कहना है, एसआईआर से लेकर वोट चोरी तक के आरोपों से चुनाव को दूषित बनाने की कोशिश की गई, पर पारदर्शी तरीके से चुनाव की वजह से सारे आरोप मिटते चले गए। विवाद या आरोप जितने जोरदार ढंग से लगाए जाते थे
जैसे जैसे एसआईआर के बाद नई सूची का प्रकाशन हुआ और चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी, लगा कि जैसे आरोपकर्ता स्वयं इस बात से संतुष्ट हो गए कि उनके आरोपों में दम नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजे कभी सटीक हुए हैं तो कभी एकदम उलट भी साबित हुए हैं। ऐसे में अब निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब ईवीएम खुलेगी और जनादेश सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।